दोस्तों, एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो जर्नी मृदुल तिवारी की होने वाली है ये आसान नहीं रहने वाली। उसका रीज़न दोस्तों साफ है कि एक तो वो जब घर के अंदर गया था तो वो एक शिकार ऑलरेडी करके गया है, और यही बात घर वालों को खटक रही है कि यही कैसे घर के अंदर आया। भाई शहबाज भी तो आ सकता था। तो जब उन लोगों ने छानबीन की तो पता चला कि मृदुल तिवारी की बैकबोन बहुत स्ट्रांग है, ये किसी को भी पलट सकता है। आपने देखा कि जो बशीर अली और जीसन कादरी गॉसिप कर रहे थे, चुगली बुराई कर रहे थे मृदुल तिवारी की, कि यार हमें फरहाना भट्ट को नहीं भेजना चाहिए था, इसको भेजना चाहिए था मृदुल तिवारी को। पता नहीं लोग क्या सोच के यहाँ पे वोट कर रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है उसको तो भेज नहीं रहे और उसको भेज दिया, जो कि मतलब कोई मायने नहीं रखती उसका होना ना होना, उसको तो हम कभी भी निपटा सकते थे। स्ट्रॉन्ग कौन है कि मृदुल तिवारी है, तो भेजा किसको हमने? फरहाना को भेजा। अच्छा, फरहाना भी आप सबको पता है कि फरहाना भी गई नहीं है, वो इविक्शन अभी तक हुआ नहीं है, वो सीक्रेट रूम में है। देखिए, फरहाना की जो मुझे स्ट्रॉन्ग अभी तक पर्सनैलिटी दिखी है वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। वो अच्छे अच्छों को चने चबा दे वो ना को तले, ये ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए थी। लेकिन एक हो गया, मतलब सहमति बन गई, किसी से इंटरेक्शन नहीं किया, सब ने जो है उसको वोट आउट कर दिया। एक तो सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि कनिका, पता नहीं ये वाली जो पर्सनैलिटी होती हैं जो इनके बॉलीवुड एरिया से ही आती हैं, ये ऐसी ही क्यों निकलती हैं? पहले वो पूजा भट्ट थी, फिर वो शिल्पा आ गई, अभी ये कुनिका आ गई। ये लोग लास्ट तक कैसे टिक लेते हैं? किसी ने भी कुनिका का नाम क्यों नहीं लिया? मुझे तो यही समझ नहीं आया। मतलब पता नहीं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग तो है नहीं उतनी, लेकिन ये नॉमिनेशन में भी क्यों नहीं आते? ये कैसे वहाँ पे अपना ऑरा सेट कर लेते हैं कि कुनिका को कोई नॉमिनेट ही नहीं करेगा। बहुत मुश्किल से कुनिका नॉमिनेशन लिस्ट में आएगी। पहली बात तो अभी जो नॉमिनेशन लिस्ट आई है उसमें तो अभी आई भी नहीं है। ये 7 नाम जो कंटेस्टेंट हैं वो नॉमिनेट हो चुके हैं, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुनिका बहुत कम बार नॉमिनेशन लिस्ट में आएगी। पता नहीं कैसा करिश्मा होता है घर के अंदर कि ऐसे लोग नॉमिनेशन में आते ही नहीं हैं। ऐसे वो पूजा भट्ट थी, वो नॉमिनेशन में आती ही नहीं थी, जबकि उसकी कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी ज़्यादा। मतलब आलिया भट्ट के फैंस थोड़ी ना उसको वोट करने वाले थे, लेकिन फिर भी हम सोच रहे कि ये आए नॉमिनेशन में फंसे, वो फंसती ही नहीं थी। और किसी हफ्ते अगर फंस भी जाए ऐसे लोग जैसे पूजा भट्ट और ये शिल्पा और ये कुनिका, तो उस वीक नो इविक्शन वीक रख दिया जाता है। ये भी तो चालाकियां हैं इन लोगों की। तो अब फरहाना के साथ क्या हुआ आप सबने देखा, सबने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि भाई तूने इंटरेक्शन कम किया है और तुझ में तो एटीट्यूड है। सबसे ज़्यादा कुनिका उछल उछल के बोल रही है, और उसने अगर बोल दिया तो सब उसके पीछे से हाँ में हाँ मिला देते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा ही है, पता नहीं। पूजा के टाइम पे भी ऐसा ही होता था, पूजा भट्ट के टाइम पे, शिल्पा के टाइम पे भी ऐसा ही होता था। और अभी उसी कतार में मैंने कल ही आपको जो कल का रिव्यू था उसी में बता दिया था कि बिना मांगे ही इसके 2-3 चमचियाँ बन जाएंगी, कुनिका की 2-3 चमचियाँ बन जाएंगी, ये मैंने बोल दिया था। तो वैसे ही होता दिख रहा है, बहुत चीज़ें उसके लिए आसान है। उसने जो ड्यूटी मांगी वो उसे मिल गई। उसे किचन एरिया चाहिए था जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा दिखेगी खाना बनाते हुए, और वहीं से रूल करता है आदमी। एक तो उसका जो एटीट्यूड है वो बॉसी एटीट्यूड है, सबको पता चल चुका है कि ये बॉसी टाइप का है कि इसके मुताबिक ही सबको काम करना है, नहीं करोगे तो वो आदमी गलत है। खैर उस पर भी आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मृदुल के बारे में जो आज घटनाएं घट गई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मृदुल ने जो गलती की उस पर बिग बॉस ने उंगली दिखाई, पॉइंट आउट किया, और बिल्कुल सही किया। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। तुम वहाँ पे किसी से रिश्तेदारी नहीं निभाने गए हो, तुम वहाँ पे किसी से दोस्तियाँ नहीं करने गए हो। तुम जो सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने आप को कि मैं ही सोना चाहता हूँ और अपना वोट मैं खुद को ही देना चाहता हूँ, तो जब तुमने अपना वोट अपने आप को दे दिया तो भैया बाकी के सबके लिए तो तुम इजी टारगेट हो गए। फिर बाकी लोग को तो भैया वो 1 उंगली नहीं, वो 10-10 उंगली आपकी तरफ करेंगे कि भाई ये तो खुद ही जाना चाहता था, तो जब ये खुद ही जाना चाहता है तो मैंने भी हेल्प कर दी।
तो ये चीज़ें हैं। कल तक जो खबर थी कि भाई घर वालों ने मृदुल को वोट आउट करके घर से बाहर, मतलब बेडरूम से बाहर सुला दिया है, लेकिन नहीं जी दोस्तों, खबर तो ये है कि इसने खुद को ही पहले कटघरे में खड़ा कर दिया कि मैं ही सो जाता हूँ। महान नहीं बनने का भाई, वो चीज़, वो जगह महान बनने के लिए है ही नहीं। वहाँ पे जो महान बनने की कोशिश करता है वो चूतिया लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बिग बॉस ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी कि बेटा यहाँ पे महान बनने का खेल ये है ही नहीं, यहाँ पे बेवकूफ़ लगते हैं जो महान बनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है कि मृदुल को समझ में आ चुका होगा कि अब से मुझे ऐसा नहीं करना है, कि करना होता है ऐसे उंगली को, लेकिन कर दी ऐसे, अपने आप को ही हार्म पहुँचाना। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सबके लिए इजी टारगेट बन रहे हो, तुम इमोशनल हो गेम को लेकर के। अभी ड्यूटी का जब टाइम था, सब पे ड्यूटी बट रही थी, तो मृदुल ने ही सबसे पहले हाथ अपने लिए खड़ा किया कि मैं टॉयलेट करूँगा। क्योंकि सबसे पहले जो गौरव खन्ना ने बोला कि टफ़ जॉब जो है जिस पे सभी लोग आनाकानी करते हैं वो है टॉयलेट कौन साफ़ करेगा। तो उस पर सबसे पहले मृदुल ने हाथ उठाया कि मैं टॉयलेट साफ़ करना चाहता हूँ। मतलब क्या ही था भाई, कोई देता ड्यूटी तब तो समझ में आता, लेकिन तुम खुद कह रहे हो कि मैं टॉयलेट साफ़ करूँगा। तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि क्यों ऐसा करना चाह रहा है। भाई तेरी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, तेरे बड़े बड़े यूट्यूबर लोग दोस्त हैं जो तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बेचारा बनने की कोशिश या फिर अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए भाई, नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये है दोस्तों कि मुझे पता है कि अब उसको अकल तो आ गई होगी इन बातों की कि हाँ भाई ये गेम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपनी ही कुर्बानी देते रहो, ना जी ना। वहाँ पे खा बराबर चल बराबर, वहाँ पे ये नहीं है कि किसी की नज़रों में तुम्हें अच्छा बनना है। नहीं, आपने देखा नज़रों में अच्छा बनने का कारण क्या हुआ। ये सब करने के बाद भी बाहर सोया, बाहर सोने के बाद भी क्या किसी की नज़रों में मृदुल अच्छा बना? नहीं बना। प्लानिंग पीछे चालू हो गई, जीशन कादरी और बशीर अली प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई इसको निकालना चाहिए था, फरहाना को कहाँ निकाल दिया। अब आ जाते हैं फरहाना पे। फरहाना को सीक्रेट रूम में रखा गया है, जहाँ सुबह ये खबर फैला दी गई। बिग बॉस भी चालू हैं, वो चाहें तो कोई भी खबर फैला सकते हैं। देखो खबर सुबह से ये फैलाई गई कि फरहाना का इविक्शन हो चुका है। हमने ही वीडियो बनाया, उस पर कवर की उस न्यूज़ को कि हाँ भाई फरहाना का इविक्शन हो चुका है। किसके चलते? क्योंकि वो इंटरेक्शन नहीं कर पाई, किसी से बोलचाल नहीं पाई। तो अब ऐसा नहीं है कि वो बोलना नहीं जानती है, देख लिया हमने, डेमो देखा है। जब माइक पे खड़े होकर जो उसने डेमो दिखाया है, मज़ा आ गया सुन के। मतलब स्पीच जो दी है ना जाते समय, तो अच्छा लगा कि हाँ बंदी बोल सकती है। ऐसा नहीं है कि मुस्कान है ये जो पिछले सीज़न में थी, जो बोलना ही नहीं जान रही थी, बोलते हुए उसके आंसू टपक जाते थे। तो वैसा तो सीन नहीं है, बोल सकती है, बोल नहीं रही थी अपनी चॉइस से। भाई जो बंदा उसको पसंद नहीं है तो नहीं है, जो पसंद है वो है, और जो पसंद है उससे भी बोलूँगी नहीं बोलूँगी वो मैं खुद डिसाइड कर लूँगी। जो मेरी इस पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करेगा वो मेरा दोस्त है, बाकी तो जाओ भाड़ में। तो ये अच्छा ही तो है, क्या दिक्कत क्या है भाई? फालतू का किसी से काहे का भाई? हाय हेलो तो ठीक है, सबसे फॉर्मेलिटी तो करनी ही पड़ती है, हाय हेलो किया, लेकिन बाद में तो आप उसी के साथ बातचीत करना पसंद करेंगे जिसके साथ आपकी वाइब मैच होती हो। आप हर किसी के साथ तो टोन मैच नहीं कर सकते ना अपनी। तो वैसा ही है फरहाना भट्ट का सीन, मुझे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही दिख रहा है। इन लोगों को गड़बड़ दिखा उसमें, तो खैर क्या ही कर सकते हैं। तो फरहाना भट्ट को सीक्रेट रूम में रखा गया है। अब देखो मेरी इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं है बिग बॉस से कि उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ से वो घर के अंदर जाएगी और घर के अंदर जाने के बाद उसको लास्ट तक ये लोग रखेंगे नहीं। मतलब मौका दे सकते हैं, मौका देंगे उसको, घर के अंदर भेजेंगे, फिर उसको हो सकता है टारगेट होने के लिए छोड़ दिया जाए। तो मतलब वो तो ठीक है, अपने ही बलबूते लड़ेगी। लेकिन यहाँ से ऐसा ना हो कि बिग बॉस 2-3 दिन रखने के बाद या 1-2 एपिसोड रखने के बाद उसको कहे कि ठीक है अब आप जाइए, आपका टाइम ओवर हो चुका है। तो अगर यहाँ पे रखा है सीक्रेट रूम में, तो भाई उसको फिर अंदर भी भेजो, क्योंकि जितनी भी बुराइयाँ थी उसने सुन ली। जो जैसे ही उसने विदा ली, सिर्फ उसको जो बाहर छोड़ने आई थी
वो नाम तान्या मित्तल, सॉरी नाम थोड़ा देर में याद आया। तान्या मित्तल ही उसकी लगभग हाय बाय वाली फ्रेंड बनी और वो ही छोड़ने आई थी उसको। तो बड़ा मज़ा आएगा देखने में कि इसको अंदर भेजा जाए और तान्या मित्तल के साथ इसकी वाइब मैच होगी। और तान्या मित्तल बहुत अच्छे से खेल रही है भाई। मैं मतलब ठीक है कि वो बॉसी टाइप है, वो अपने आप को बॉस कहलवाना चाहती है, बोलना है बोलो, नहीं बोलना है बाहर में जाओ। अगर वो अशनूर कौर की तरह बन गई जो सिर्फ और सिर्फ स्माइल कर रही है और वो इतना नपा तुला बोल रही है कि किसी को बुरी बुरी ना लग जाए मेरी बात, तो ऐसे लोग टिकेंगे भी तो नहीं वहाँ पे। तान्या मित्तल की जो पर्सनैलिटी है वो मुझे कुछ कुछ पिछले सीज़न की जो एक आई थी अविनाश की जो बैंड बजाती थी, उसने नाम याद नहीं आ रहा, खैर आप नाम याद दिलाना उसका, जो उसकी मम्मी आई थी और अविनाश की वाट लगा दी थी, नाम भूल रहा हूँ। तो कुछ कुछ उसकी तरह अकड़ू टाइप दिख रही है, किसी से भी बोल सकती है, बॉसी टाइप। मज़ा आ रहा है देखने में, मतलब ना नहीं दबना चाहिए भाई वहाँ पे किसी से। तुम वहाँ पे यही काम थोड़ी ना करने गए हो कि लोगों की सुनने या अपनी ड्यूटी वहाँ पे करने, ना ना जी ना। वहाँ पे तो आपको अलग कुछ करना पड़ेगा, ड्यूटी करो और फिर किसी से भी किसी की भी हाँ में हाँ इतनी मत मिलाओ। अपनी जो तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी है उसको उभारो, खुल के बात करो, जो अच्छा है उसका अच्छा बोलो, जो बुरा कर रहा है, जिसका आपको स्टेप बुरा लग रहा है उसको बुरा बोलो। और ये अभी तक तान्या मित्तल में दिखा है। और ये लड़की मैं लिख के दे सकता हूँ, ये वीडियो सेव कर लेना, तान्या मित्तल आगे तक जाएगी। ऐसी ही पर्सनैलिटी की ज़रूरत है बिग बॉस में। तान्या मित्तल आगे जाएगी। और अगर अगर फरहाना भट्ट को ये वापस ले आते हैं फिर से घर में, तो तान्या और फरहाना की जो बॉन्डिंग बनेगी वो बेमिसाल होगी, बड़ा मज़ा आएगा देखने में। तो रिक्वेस्ट है बिग बॉस के, फरहाना को भेजो अंदर, क्योंकि है बंदी में दम है। मौका नहीं मिला, मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड तो थी अंदर, अब वो खुल चुकी है बिल्कुल, अब वो ओपन अप हो चुकी है। अब तो मुझे लगता है वो फाड़ फोड़ देगी दो चार को। उसको भेजो अंदर, तान्या मित्तल के साथ उसकी बॉन्डिंग बनेगी, क्योंकि वही उसको सी ऑफ करने आई थी। और ये दोनों फिर धूम मचा देंगी। जो जो बुराइयां कर रहे थे, एक से एक बड़े धुरंधर फरहाना भट्ट की बुराइयां करने में लग गए। मतलब क्या फरहाना की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब था, मतलब वो बोल नहीं रही है तो पूरा घर का घर डिस्टर्ब हो गया। चलिए खैर, सबकी अपनी अपनी होती है कि किसी को बात करना पसंद होता है, किसी को भाई नीलम कितना बोल रही है या नतालिया कितना बोल पा रही है जो हिंदी नहीं आती उससे, या अशनूर कौर भी कहाँ कितना बोल रही है, नहीं बोल पा रही है भाई। चलो ये तो लड़कियां हैं, परनीत मौर्य जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उसका कितना आपने सुन लिया, कुछ नहीं, इतने डायलॉग कुछ भी नहीं है उसके। तो अभी तो सबका ऐसा ही है, लेकिन क्योंकि ये कुनिका ने लड़ाई कर ली और कुनिका ने उसे टारगेट पे ले लिया, तो इसलिए वो सबका सॉफ्ट टारगेट बन गई। क्योंकि कुनिका से लड़ाई हुई, सबके दिमाग में ये बैठ गया है कि अब कुनिका तो इसको वोट आउट करेगी ही, तो हमें भी वोट आउट करना पड़ेगा कि हम, क्योंकि कुनिका को नाराज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो इजी टारगेट हो गई। अगर कुनिका इसको वोट आउट ना करे, मान लीजिए वो किसी और को करे, अशनूर को करे या फिर नीलम को करती या नतालिया को करती, तो ये सभी लोग जितने भी हैं ना भेड़ बकरी टाइप, ये सब लोग फिर उसे करते वोट आउट जिसे वो कुनिका करती। कुनिका पे दोस्तों नज़र रखनी है, कुनिका को बाहर निकालना है। कुनिका, मैं फॉर श्योर हूँ कि आपको भी गेम कुनिका का पसंद नहीं आ रहा होगा, आप भी उसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित नहीं हो रहे होंगे। तो जब हमें और आपको गेम उसका पसंद ही नहीं आ रहा है, तो वो लास्ट तक कैसे जा सकता है, वो शख्स कैसे लास्ट तक जा सकता है। हमें पूजा भट्ट पूरे सीजन भर पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो कैसे लास्ट तक गई मुझे समझ नहीं आया। हमें शिल्पा का गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो लास्ट तक कैसे गई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। कैसे ये लोग लास्ट तक पहुंच जाते हैं, कौन सा गणित होता है बिग बॉस मेकर्स के पास कि ये लोग लास्ट तक पहुंच जाते हैं। तो इस बार हम देखेंगे, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि कुनिका किस तरह से बचते बचाते लास्ट तक जाती है, आखिरी महीने तक जाती है। कुनिका को बाहर करना, अगर कुनिका हम बोलते हैं कि इसी मंथ में
या अगले आने वाले 1-2 हफ्तों में बाहर हो जाती है तो हम मानेंगे कि ये शो स्क्रिप्ट नहीं होता। नहीं तो हम तो ये मानेंगे कि ये स्क्रिप्ट लिखी गई है कोनिका को आगे पहुंचाने के लिए। पूरा शो स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए स्क्रिप्ट लिख दी जाती है कि इस लड़की को तो हमें यहाँ तक लेके आना ही आना है, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी गेम प्लान करना पड़े। और ये किस तरह से नॉमिनेशन रखते हैं, जब देखते हैं कि माहौल ऐसा बना हुआ है घर के अंदर कि ये कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो सकते हैं, तभी उसी टाइम ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और उसी वजह से उन्हें अपने मन पसंद के नॉमिनेशन कंटेस्टेंट मिल जाते हैं, नॉमिनेट किए हुए कंटेस्टेंट मिल जाते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं एक गेम आगे बढ़ता है। कोनिका क्योंकि पहले से इमेज क्रिएट कर दी गई है सभी घर वालों के पास कि इनका तो ताल्लुक़ है सलमान खान से, सलमान खान के साथ काम कर रखा है, तो भाई ये तो मतलब ठीक ही है, फिर उसको कोई क्या ही कह सकता है, मैम ही कह सकते हैं उसको तो। और चिड़चिड़ वो कर भी रही है मम्मी की तरह, बॉसी टाइप। मतलब जीशन कादरी को भी प्रॉब्लम है उससे, लेकिन जीशन कादरी को प्रॉब्लम हर किसी से होती है, लेकिन पीठ पीछे होती है, और वही बंदा अगर सामने है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीशन कादरी के जो आज मैंने सीन देखे, जीशन कादरी को तान्या मित्तल से परेशानी थी, लेकिन जब वो सामने थी तो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है कि आप कैसे मैनेज करती हो, आपकी कितनी फैक्ट्री हैं, हंस बोल रहा है बढ़िया से। और जैसे ही वो हटी, अशनूर आई जीशन कादरी के पास, तो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, तान्या मित्तल की बुराई कर रहा है। भाई मुंह पे बोलने का दम खम नहीं है क्या? वो लेके गया है क्या, कौन सी शाहजहाँपुर जने कौन सा यहीं पे बना दूंगा, कोई शहर का नाम बोलता है वो, जो इसने वेब सीरीज़ की है, मैंने तो देखी नहीं। ऐसे ही देखा गया कि बसीर अली जब लड़ने गया कोनिका से, तो पीछे से जब वो गया तो क्या बोल रहा है तान्या मित्तल से, अरे जाने दे, अच्छी बात है, उसको कुछ सबक मिलना चाहिए कोनिका को। और जबकि कोनिका के साथ में बैठ के उसने पूरी प्लानिंग करी है कि इसको वोट आउट करना है, और हाँ में हाँ मिला रहा है कोनिका के। जब असेंबली रूम में ये लोग वोट आउट कर रहे थे फरहाना को, कितना मतलब दोगला आदमी है यार। मतलब डील डॉल ऐसा है कि हाँ भाई अब तो ये है कि मैं इन सभी बातों से ऊपर उठ चुका हूँ, ये गुंडागर्दी, ये पिस्टल पिस्टल लेके घूमना इधर उधर है, ये तो इन सब बातों से मैं ऊपर उठ चुका हूँ। भाई फेकू राम लग रहा हूँ, फेकू चंद सा लग रहा है, कुछ है नहीं। बस लोग इसको समझ रहे हैं कि हाँ इसने वो वेब सीरीज़ की है तो वैसी ही इसकी कुछ पर्सनैलिटी होगी। ना भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लेकिन फिर भी इसको पाल रहे हैं लोग, वैसे ही उसको ट्रीट भी कर रहे हैं कि भाई ये तो पता ना क्या कर गुजरे। चाकू भी दिखाया था उसने, मतलब जब वो किचन एरिया में था और चाकू उठाया और लहरा रहा है चाकू, तो इसको देखना पड़ेगा कि इसका दिमागी संतुलन ठीक है कि नहीं है। कंटेस्टेंट है वहाँ पे भोले भाले से, ठीक है, इसका दिमागी देखना पड़ेगा, तौर तरीका ठीक है कि नहीं है, जांच पड़ताल करनी पड़ेगी इसकी। अभी तक मुझे तो बहुत निराश किया है इस जीशन कादरी ने। इसने अभी तक किसी से भी ऐसा नहीं कि पंगा ऐसा लिया हो कि भाई ये तू कर, ये मैं करूं, मैं ऐसा कुछ नहीं। मतलब पीठ पीछे से ज़्यादा बैक बिचिंग औरतों की तरह करने में लगा हुआ है। अब गलती इसकी 50% मानता हूँ, 50% में उन लोगों की गलती मानता हूँ जो इसको अपनी प्रॉब्लम बताते भी हैं। पता नहीं क्यों इसको सीनियर सिटीजन समझ रखा है वहाँ पे जाने। क्या भाई कोई अगर एज से बड़ा है तो क्या मतलब उसको इज्जत देने का ही देने का है, चाहे वो अंदर अपने नग्नता पाल रखी हो उसने दिमाग में। लेकिन अगर कोई उम्र में बड़ा है तो भाई वो रिस्पेक्टेड नहीं हो गया। मैंने कितने ही बड़े बड़े उम्र के लोगों को घिनौने काम करते हुए देखा है, तो मुझे तो जीशन कादरी उनमें से ही लग रहा है कुछ कुछ। अभी तक हरकतें तो बिल्कुल वैसी ही कर रखी हैं। अशनूर कौर है वो उसे अपनी समस्याएं सुना रही है। ये तान्या मित्तल है वो उसे समस्याएं अपनी सुना रहा है। बसीर अली है वो भी वहीं पे डिस्कस कर रहा है जाके कि मुर्दुल को भेजना चाहिए था, फरहाना को क्यों भेजा। गौरव खन्ना ज़रूर अपना खुद का स्टैंड है और किसी से डिस्कस नहीं कर रहा है, अपने बलबूते है उसकी कहानी। बाकी के लोग मतलब वैलिडेशन मांग रहे हैं एक दूसरे से, खुद का स्टैंड क्लियर नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि
किसी को कुछ खाना भी है, टॉफ़ी और शॉफ़ी, तो ऐसा लग रहा है कि पापा ये टॉफ़ी दिला दो ना, पापा ये खिलौना दिला दो ना, कुछ कुछ ऐसा पूछा कची सी चल रही है। मृदुल का भी सीन ऐसा ही लग रहा है, अपने बलबूते नहीं हो रहा है उसका भी, क्योंकि जैसे वो उसको फरहाना से प्रॉब्लम थी तो वो ऐसे शिकायत करता हुआ नज़र आया कि मैडम मैडम ये क्लास में ज़्यादा बोल रही थी। होता है ना कि जब क्लासरूम में कोई सर होते हैं तो शांत बैठते हैं सभी बच्चे, और जैसे ही कोई सर आते हैं तो वहाँ का जो होता है थोड़ा सा मॉनिटर टाइप, वो बोलता है कि ये शैतानी कर रहा था, ये शैतानी कर रहा था। तो ऐसे सर पर किसी को वहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद अपने लिए वहाँ पे सर हो, अपने लिए खुद स्टैंड लो और अपने जो भी तुम्हारे ओपिनियन हैं उन पे डटे रहो। अब मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों गौरव खन्ना और तान्या मित्तल के बारे में। देखो, तान्या मित्तल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लग रही है, अभी तक कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है, और ये आगे तक जाएगी इसमें भी मुझे कोई शंका नहीं है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, नहीं सुनने वाली कोनिका को तो जब मर्जी लपेट दे थपेड़ दे। हाँ, ये प्रॉब्लम जो है उसमें वो उसकी प्रॉब्लम है भाई, वो पैसा है उसके पास, वो रखें उसने एम्प्लॉय, उसे बॉडीगार्ड के साथ चलती है, रोज़गार दे रखा है बॉडीगार्डों को, तुम भी दो। चाहे तुम्हें ज़रूरत नहीं भी है, किसी से थ्रेटन नहीं भी है, फिर भी 4-5 8-10 बॉडीगार्ड लेके चलो ना, कौन मना कर रहा है? और उन बॉडीगार्डों से अपने आप को बॉस बुलवाओ ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन यहाँ अगर वो कोई ड्यूटी करने के लिए मना कर रही है तो बोलो भाई, तुम जो उसकी निजी ज़िंदगी को लेकर डिस्कस कर रहे हो ये कहाँ का न्याय है? वो बॉस बुलवा रही है, बाहर बुलवा रही है, वो बॉडीगार्ड लेके चलती है, बाहर बॉडीगार्ड लेके चलती है। भाई वो यहाँ तो आम है ना, आम आदमी ही है ना, यहाँ वो काम कर रही है, उसको झाड़ू लगानी है कारपेट पे, जो ड्यूटी दे रखी है वो करेगी। तो अभी तक तान्या मित्तल का जो इन लोगों ने अपने दिमाग में बिठा के रखा है वो यही है कि ये तो ऐसी है कि बैडमिंटन जब खेलती है तो सामने वाले अपोनेंट से सीधे बोलती है कि सडल जो है मेरे पैरों के आसपास ही गिरना चाहिए, इधर उधर गिरेगा तो मैं नहीं उठाऊंगी। तो ये जितनी भी कहानियाँ ये हैं तो बाहर की, अंदर की बताओ, कोई उसका फॉल्ट हो तो अंदर मिलेगा ही नहीं कोई फॉल्ट। अच्छा काम कर रही है और मैं तो बोलता हूँ कि बहुत आगे तक जाने के लायक है, उसमें कोई कमी नहीं है और आगे तक जानी भी चाहिए। मुझे लगता है कि जब मुझे पसंद आई है तो बिग बॉस को भी आई होगी। ऐसी पर्सनैलिटी की तो तलाश होती ही है बिग बॉस को। तो आगे तक लंबी रेस का घोड़ा है, इतना मैं मान के चलता हूँ। तान्या मित्तल को स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मैंने डिबेट करते हुए देख लिया है, कोनिका को जवाब देते हुए देख लिया है। किसी भी जवाब मतलब कोई भी अगर आर्ग्यू होती है तो लॉजिकल आंसर देती है, इसकी बातों में लॉजिक है, मैंने देखा है। मतलब मैं पहले तो जब स्टेज पे देखा था तान्या मित्तल को, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही कर पाएगी ये तो, वहीं पे पिघल जाएगी, जहाँ पे लड़कों ने इसकी तारीफ वगैरह कर दी वहाँ पिघल जाएगी। चलो वो इसका एक अलग साइड होगा, लेकिन लड़ाई वाला जो साइड मैंने देख लिया है कोनिका के साथ, और भी कई सारी डिबेट इसने की हैं, वेरी गुड। ऐसा ही पर्सनैलिटी, ऐसी ही पर्सनैलिटी चाहिए। गौरव खन्ना के बारे में बात कर लेते हैं। जब बशीर अली और कोनिका की तू मैं जब हो रही थी तो वहाँ पे गौरव खन्ना सुन रहे थे और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे इस डिबेट में कूदना चाहिए कि नहीं कूदना चाहिए, मुझे ओपिनियन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ठीक है, अभी शुरुआत है, पहला ही दिन लगभग हुआ है, कल तो एंट्री हुई थी, आज इन लोगों ने एक दूसरे को जाना है और खाया, साथ में खाना पीना किया है, तो पहले ही दिन अपने ओपिनियनों का पुलंदा रख देना किसी के सर पे वो भी ठीक नहीं लगता। तो अच्छा है, बहुत सेंसिबल तरीके से अभी तक गौरव खन्ना खेल रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं वैलिड कर रहे हैं। दूसरा, आज देखा गया जब गौरव खन्ना बातचीत करने की कोशिश असेंबली रूम में कर रहे थे तो जो कोनिका है उसने टोका, सॉरी ये बाहर की बात है, गौरव खन्ना को टोका कोनिका ने, करे तुम बहुत लाउड बात कर रहे हो, मैं बात करती हूँ, तुम बहुत लाउड बात। मतलब कोनिका ये बहुत अच्छे से क्रैक कर चुकी है कि अगर सभी लोग गौरव की बात सुनने लगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये हमारा राजा है और हम इसकी प्रजा हैं। तो इसीलिए उसने गौरव को चुप कराया कोनिका ने, आपने देखा होगा। फिर मृदुल भी बोल रहा था कि अरे अच्छा ठीक है मेरी बात सुनो, चाहे मेरे जितनी समझ में आई है उतनी मैं बात कर रहा हूँ,
और बाकी आपकी इच्छा है, मानियो या मत मानियो। इतना ही बोल पाया है वो। इतने में ही कुनिका बोल पड़ी कि लीडरगिरी मत कर, अपना नाम दे दे, लीडरगिरी मत कर, नाम दे दे। क्योंकि जब वो कर रहा था तो ऐसे ऐसे कर रहा था कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, खड़े होके। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये भी राजा हो और बाकी सब प्रजा हो। तो इस बात को बहुत अच्छे से पहचानती है कि ऐसा ना लगे कि जैसे हम इसके स्टूडेंट हैं और ये हमारा टीचर है। तो यहाँ पे भी उसको जेलसी महसूस हुई होगी कुनिका को। तो इन बातों का बड़ा ख्याल रख रही है। भाई पुराना चावल है, इसको सब पता है। ये आजकल की जो जनरेशन है, मृदुल तो बेचारा चलो सीधा है अभी, अब जो दिख रहा है मुझे कि उसको माँ बना के बैठ गया है, फिर बहन बना के बैठ गया है, किसी को मैम बोल रहा है, किसी को बहना बोल रहा है, किसी को बाबू बोल रहा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो फिल्म इंडस्ट्री से लोग आते हैं, शिल्पा, पूजा भट्ट और ये अब जो आइकोनिका, ये माँ वाली दर्जा देने वाली औरतें नहीं हैं भाई। इनको ये शिल्पा सिगरेट पीती थी, आपने देखा कि उसे वो उसकी लत थी लगी हुई तो वो चिंगम चबाती थी पूजा भट्ट। और कुनिका, इसको लड़कों का शौक़ मुझे लग रहा है। एक लड़का तो स्टेज पे ही मिलवा दिया था और उसको हक करके भेजा है। शौक़ इसके बड़े रंगीन रहे हैं अपनी जवानी के दिनों में। तो ऐसी औरतों को आप माँ का दर्जा कोई मतलब नहीं दे सकते, सिंपल सी बात है। वहाँ पे सबको एक तराजू में तोल डालो। हाँ ये है कि अपनी भैया जो सीमा जो सीमा है उसको मत लांघो कि मतलब लड़की से भी आप लड़कों की तरह ही बिहेव कर रहे हो कि और क्या हाल चाल है तेरे, यहाँ वहाँ हाथ लगा दिया या बातचीत नहीं। भाई लड़की लड़की होती है, लड़का लड़का होता है, उस मर्यादा का ख्याल रखो। बाकी ये तोल दो सबको, कंटेस्टेंट के रूप में देखो सबको। ये मत देखो कि कुनिका सलमान की को स्टार रही है, काम कर रखा है साथ में, तो इसको इज्जत देनी है, इसको नॉमिनेट नहीं करना है। तो ये इन सब भ्रांतियों से बाहर निकलना पड़ेगा भाई, खुल के खेलना पड़ेगा। तो अभी तो देखो सॉफ्ट टारगेट जो दिख रहा है मुझे, ये मृदुल की ही गर्दन को पकड़ लेते हैं सब लोग। उसको चढ़ा के भी रखा है, उसको ट्रीट भी ऐसे ही किया जा रहा है, पता नहीं क्या मुर्दुल मुर्दुल। फिर ऐसा भी इनको है कि यार उसे ये ना चढ़ा दें कि तू नॉमिनेट हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं, तेरे तो इतने फॉलोअर हैं, तेरे फैंस हैं, वो तुझे बचा ही लेंगे। और ये भी कहीं ऐसा ही बंदा है कि हाँ यार मोह तो कोई फ़र्क ना पड़े, मुझे तो पूरा भरोसा अपनी आर्मी पे, अपने फैंस पे कि हाँ कर दो। तो ऐसा ना हो। तो यह है दोस्तों कि अभी तक जो समझ में आ रहा है, मृदुल तिवारी के लिए ये जर्नी बड़ी कठिन रहने वाली है। क्योंकि जीशन कादरी, बसीर अली, ये सब लोग, अमाल मलिक, ये सब लोग के कान खड़े हो चुके हैं। जितनी भी बॉयज़ आर्मी है ना, इसमें देखो लड़कियों के बस की बात तो नहीं है कि ट्रॉफ़ी उठा के ले जाएं। कोई ना कोई उठाएगा तो लड़का ही, लड़के स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इस बार भी। तो इनको ये भनक लग चुकी है कि मृदुल तिवारी से पार पाना सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए। तो अब ये मृदुल तिवारी को ज़रूर ऐसी जगहों पर टारगेट करेंगे। तो इसके लिए सतर्कता बरतनी पड़ेगी और कान, नाक, गला और दिमाग ये सब खुला रखना पड़ेगा मृदुल तिवारी को आगे की जर्नी के लिए। उसने भाई उसने खुद टफ बना ली है जर्नी, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें वो कर दी हैं उसने कि हाँ मैं ही टॉयलेट साफ़ कर दूंगा, मैं ही बाहर सो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत ना है। तो हो गया, लो सॉफ्ट टारगेट मिल गया। अब बात करूँ मैं एक और फेमस जोड़ी की जो अभी तक बहुत ही डल और गायब मुझे दिख रही है। गायब तो वैसे काफ़ी लोग मुझे दिख रहे हैं। अशनूर कौर क्या कर रही है, कुछ नहीं। नेहल चुदस्मा चलो ठीक है दिख रही है, असेंबली रूम में बातचीत करते हुए, ओपिनियन देते हुए दिखी थी, लेकिन फिर भी उतना नहीं दिख रही। नगमा मिराजकर आई है, क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा उसका ओपिनियन, ना कुछ। मतलब नगमा मिराजकर और आवेश दरबार दोनों का सीन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। फिर भी उन लोगों को नहीं बोला गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि उसका भी होगा कि हाँ भाई 30 मिलियन है, 38 मिलियन है इनके, तो इनका तो कुछ होने नहीं वाला। लेकिन फिर भी बहुत कम अभी तक आवेश दरबार का और नगमा मिराजकर का कंट्रीब्यूशन आया है। और हमें इन दोनों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, हमने इनका काम देखा है, तो बहुत ही कम, मतलब ना मात्र अभी तक ये लोग बातचीत कर रहे हैं। आप देखते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में कि क्या कितना
क्या और कितना ये लोग खुल पाते हैं। बाकी बड़ी ही अजीब व गरीब आवेश दरबार ने अपनी लव स्टोरी की दास्तान सुनाई, जो कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। कह रहा है कि मैं 10 साल से एक लड़की के साथ हूँ लेकिन उसे डेट नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही अजीब व गरीब, 10 साल से एक लड़की के साथ हूँ लेकिन उसे डेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी, हेल्थ वाइज थी या क्या दिमागी वाइज थी, कौन सी वाइज थी कि मैं उसे डेट नहीं कर पाया। फिर एक लड़की से चलो मैंने बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन ऐसा हुआ उसके साथ कि मेरे जो आसपास के लोग थे, जो मेरे टीम में काम करते थे लड़के, उनके साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। तो बहुत ही अजीबोगरीब आवेश दरबार की मुझे स्टेटमेंट लग रही हैं। क्लियर और क्लियरिटी मुझे दिख ही नहीं रही है आवेश दरबार की बातों में। और नगमा मिराज भाई कुछ तो है जो छुपा रहे हैं ये लोग, जिसकी वजह से बात बन नहीं पा रही है। भाई जिसकी सिंपल और सीधी सी कहानी होती है ना भाई, ब्रेकअप तो सबके होते हैं, किसी का बहुत हार्ड वाला होता है, किसी का सॉफ्ट वाला होता है, डार्क सीक्रेट भी सबके ही होते हैं। लेकिन थोड़ी सी सिंपल वे में कहानी को बता दो जो है वो अच्छी बात है। और अगर तुम्हें नहीं बतानी तो भाई उसको बताओ ही मत ना। अगर कोई पूछ रहा है तुमसे कि भाई बताओ कैसे कैसे मिले, भाई नहीं बताना चाहता, कौन क्या ही कर लेगा। सलमान खान तक नहीं पूछ सकते तुमसे भाई, जब तुम्हारा कोई सीक्रेट है और वो बाहर का है, कोई तुम्हारा सीक्रेट है और वो बाहर का है और तुम्हारी इच्छा है कि उसे ना बताया जाए, तो मत बताओ। कौन ही पूछेगा, कौन ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर लेगा। लेकिन तुम उसे बता भी रहे हो और फिर ऐसे ऐसी गणित बता रहे हो कि 10 साल से मैं साथ हूँ लेकिन हमने डेट नहीं किया है एक दूसरे को, तो फिर यहाँ पे सवाल उठते हैं कि ऐसे कैसे भाई। तो ये चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। सभी के सभी लोग इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहे हैं, सिर्फ 2-3 लोगों को छोड़कर। तो ऐसा तो होता ही है, 11 के 11 खिलाड़ी सेंचुरी तो नहीं मार सकते। सब लोग बढ़िया कर रहे हैं अभी तक। जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो बैक बिचिंग चल रही है और कौन कौन किसके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। इस वक्त जो फील्डिंग लग रही है वो मुर्दुल के खिलाफ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मुर्दुल इन लोगों को स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिख रहा है। बशीर अली को देखा गया और जीशन कादरी को देखा गया है बातचीत करते हुए। मुझे तो ये सबसे बड़ा हाईलाइट लगा। दूसरा जो हाईलाइट था इस एपिसोड का, कि फरहाना भट्ट को सीक्रेट रूम में रख लिया गया है। अब यहाँ से उसकी जब री एंट्री होगी तो इन लोगों के चेहरे देखने लायक होंगे कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ। कौन नजरें नहीं मिला पाएगा। कुनिका तो ऐसे मुंह को छिपाएगी, अशनूर कौर भी बहुत बोल रही थी, अमाल मलिक ने भी मुंह खोला है दबा के। मतलब एक एक बंदे ने उसके बारे में गलत बोल रखा है। सिर्फ मुझे लगता है 2-4 लोगों ने, जो पहले से ही नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने नहीं बोला। जैसे कि बहुत कम जो बोल रही है, नीलम गिरी नहीं बोल रही है, अभिषेक बजाज का कोई ओपिनियन नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है कि वो है भी बंदा या नहीं है। काफ़ी उम्मीदें थी, पंजाबी मुंडा है लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा है उसका। पता नहीं लेके ही क्यों आए उसको, क्या देख लिया, मतलब समझ ही नहीं आया भाई। अभिषेक बजाज को तो लाना ही नहीं चाहिए था, कुछ भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। अमाल मलिक तो दोस्तों उसके बारे में भी 10 मिनट बात कर लूँ मैं, 10 नहीं 1 ही मिनट की बात करूँगा। वो छुट्टियां मनाने आया है, उसको पता है मुझे ट्रॉफी कुछ नहीं जीतनी, मुझे बस अब लोगों का परसेप्शन चेंज करना है, तो वो मनाने आया है छुट्टियां। वो तो कोई अनाउंसमेंट हो या कुछ भी हो, सीरियस ले ही नहीं रहा है, कुछ नहीं सीरियस ले रहा। वो अपना आया है एंजॉय करने या खर्राटे मारने। उसको इतनी शर्म नहीं आई कि अगर मुझे खर्राटे आते हैं तो मैं इन सब लोगों से अलग सो जाऊं। बीच में ही सोएगा, मशीन लगानी पड़े चाहे कुछ लगाना पड़े, सोएगा बीच में ही सबके। तो ये बात तो मुझे समझ नहीं आई। चलिए खैर कोई बात नहीं। प्रनीत मौर्य स्टैंड अप कॉमेडियन है लेकिन कोई ओपिनियन नहीं दिख रहा उसका, कोई अभी तक बस कोई किसी का लड़ाई झगड़ा है, किसी की आर्गूमेंट या फिर किसी से किसी की बातचीत चल रही है तो उसमें पीछे बैठ के हंस सकता है, वो इतना चल रहा है अभी तक। तो बाकी तो अभी तक कुछ इतना बड़ा तूफान उसने मचाया है नहीं। मतलब 2-4 लोग तो ऐसे हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी, वो वाला सीन हो गया है उसमें। मुझे नीलम भी दिख रही है, नीलम गिरी, और अशनूर कौर का भी अभी तक कोई सीन मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहती है, करना भी चाहती है कि नहीं करना चाहती है।
अमाल मलिक तो छुट्टियां मनाने आया है, सबको दिख गया है। नताल्या जो विदेशी हसीना है, उसका काम जो था एंट्री के टाइम पे डांस सेक्सी वाला करवाना था, वो करवा दिया। अब उसका जो काम है वो ख़त्म हो गया। अब उससे हिंदी बोलनी नहीं जा रही, बोली नहीं जा रही। इंग्लिश पता नहीं बोलेगी कि नहीं बोलेगी, पोलैंड भाषा कौन सी भाषा बोलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ नाम हैं जो कि वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी बिग बॉस ने कर दिए हैं। बाकी अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि 7 वो नाम कौन से हैं जो नॉमिनेट हो चुके हैं। देखते हैं कोनिका उस लिस्ट में है या नहीं है। बाकी चीज़ें अभी तक जो हैं वो ये, फरहाना री एंट्री होगी, फरहाना भट्ट की, कोई एविक्शन नहीं हुआ है। उम्मीद तो है कि कल उसकी री एंट्री हो जाए। सीक्रेट रूम में रखा गया है, लाइव वो इस वक्त सबको देख रही है। दूसरा, मृदुल तिवारी को सीख मिली है कि बलिदान मोड में मत जाओ, ऐसे बलिदान देने वाले हमने गेट के बाहर जाते हुए देखे हैं। तीसरा, मृदुल के खिलाफ फील्डिंग सेट होना शुरू हो चुकी है, माहौल बनना शुरू हो चुका है। जब जीसन कादरी ने भी पूछ लिया था मृदुल से कि अगर तुम नॉमिनेशन में भी आते हो, ट्रॉफी भी लेके जाते हो, तो तुम तो अपने फैंस के बलबूते लेके जाओगे ना। ऐसे कर करके उससे कठिन से कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मृदुल के लिए तो है, मतलब सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, अंदर वो टारगेट होगा ही होगा। तो यह दोस्तों अभी के एपिसोड का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।